आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं श्रृंखला आगरा से फिर आज हम मिले हैं इस लाइव पेज के माध्यम से, फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से और आगरा मसीह मंडली के वसीले से मैं आज फिर वचन, परमेश्वर का वचन शेयर करने आई हूँ और आशा करती हूँ कि आज का भी जो भी वचन हो वो आपके जीवन में कार्य करने वाला हो पाए। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और आज इस सुंदर शाम के लिए हम सबसे पहले परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं आपको लाइव देख पा रही हूँ। ये उसकी महान अनुकंपा है और जिसके नतीजे हैं कि हम और आज आप, हम दोनों क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, जिसने इतना अच्छा सुंदर दिन दिखाया, इतनी अच्छी सुंदर शाम दी कि हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से अपने पेज में इनवाइट किया और मैं यहाँ पे फिर से उपस्थित हुई और परमेश्वर का वचन बांटने के लिए मैं फिर से हाजिर हुई हूँ। शबनम आंटी और अनुपम अंकल के लिए धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ उनके लिए कि परमेश्वर उनको बहुत बड़ा प्रतिफल दे और हर एक जन, हर एक व्यक्ति जो इस टाइम लाइव देख रहा है उसके जीवन में भी परमेश्वर बहुत अद्भुत और बड़े बड़े काम करने वाला हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना सभा की शुरुआत सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देकर करते हैं प्रार्थना के साथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप स्तुति महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपके सिवाय परमेश्वर और कोई स्तुति और महिमा के योग्य नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्य क्या है कि आप उसकी स्तुति लेते हैं परमेश्वर, लेकिन आप हमें परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। हमारी गलतियों को परमेश्वर आप नजरअंदाज करते हैं परमेश्वर। इसके लिए लाखों करोड़ों बार धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें इतनी सुंदर दिन दिखाया, आज पूरे दिन आपने हमें संभाल के रखा परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित होंगे परमेश्वर। हमें पता है परमेश्वर, जैसा कि वचन में लिखा है परमेश्वर, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 हाजिर होंगे मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ परमेश्वर। और हम इस संगति के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हर एक के जीवन से परमेश्वर आप काम करिए परमेश्वर, हर एक के जीवन से आप बात करिए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो इस टाइम ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर जुड़ा हुआ है परमेश्वर, वो अपने जीवन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दे परमेश्वर। और परमेश्वर आप उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर उसके जीवन में फल दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। जो भी आपने निर्धारित किया परमेश्वर वो हर एक के जीवन में होने वाला हो पाए परमेश्वर। वचन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर कि जो आपने आज परमेश्वर आपकी अगुवाई से परमेश्वर जो भी मैं बोलती हूँ वो हर एक के जीवन में परमेश्वर कार्य करने वाला हो पाए परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि भजनकार भजन संहिता में लिखता है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को क्या करता है, निहारता है। और अगर आज हमें वो निहारे तो कैसा पाएगा, हमें वो संगति करता हुआ पाएगा। और संगति भी किसकी, वचन की संगति करता हुआ पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक गीत के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। और जैसा कि हमें पता भी है कि जब हम इस धरती पर क्यों भेजे गए हैं, हम उसकी आराधना करने के लिए भेजे गए हैं। और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत भी हमारे साथ मिलकर क्या करते हैं, उसकी आराधना और स्तुति करते हैं। तो आइए हम उसकी आराधना स्तुति के लिए गाना गाएंगे, तेरे पाप धुल सकेंगे। ये मैं YouTube से प्ले करूंगी और अगर आपको आता है तो आप अपने घर पे बैठ के गा सकते हैं। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही
मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे, आज ही मसीह के द्वारा। सच में हमारे पाप सिर्फ मसीह की लहू की धारा से ही धुल पाएंगे, और कोई हमें हमारे पापों से छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि उसने क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया था। प्रेज द लॉर्ड। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सच में हमारी कोशिशें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक परमेश्वर को हम सच्चे दिल से नहीं पुकारेंगे, तब तक हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। जैसे लिखा है ना बाइबल में, सब कुछ व्यर्थ है, वैसे ही हमें हमारे जीवन से मसीह को बुलाना है। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सच में हमारे पाप सिर्फ मसीह की धारा से, लहू की धारा से ही धुल सकते हैं। जैसे लिखा है ना कि परमेश्वर यीशु मसीह हमें आवाज देता है, लेकिन हम उसकी आवाज को क्या करते हैं, अनसुना करते हैं, और हम पहचानते नहीं हैं कि हमें परमेश्वर यीशु मसीह बुला रहा है। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वचन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, इतनी अच्छी संगति के लिए परमेश्वर, और परमेश्वर आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हमें पता है परमेश्वर कि आप इस वचन के माध्यम से परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर बात करने वाले हो पाएंगे। परमेश्वर हर एक के दिल को परमेश्वर आप जांचिए परमेश्वर, और जो वचन रूपी बीज परमेश्वर आज बोया जाता है परमेश्वर, वो हर एक के जीवन में परमेश्वर कार्य करने वाला हो पाए। परमेश्वर इस वचन को परमेश्वर आपके हाथों से ब्लेस्ड करते परमेश्वर, जो आपने निर्धारित किया परमेश्वर, वो ही परमेश्वर हर एक की जिंदगी में कन्वे होने पाए। परमेश्वर इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है वो वचन हमें मिलता है याकूब 3 और उसकी 1 से 12 आयतें। ये याकूब आप लोगों ने सबने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं इन्हें जो भी बाइबल में और स्टोरीज हैं इससे कनेक्ट करके आपको छोटी छोटी बातें बताना चाहती हूँ,
और इन सब छोटी छोटी बातों से आप अपने जीवन में क्या सीखते हैं ये इम्पोर्टेंट रखता है। वचन आपने कितनी बार भी सुना होगा, पर उस वचन से आपने क्या सीखा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो आइए हम पहले एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीख सकते हैं। याकूब 3 और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ रही हूं। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यानी जब हम वचन से, जब हम अपनी बोली से चूकते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी जो देह है उस पर हमारा लगाम क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, उनके मुंह में लगाम लगा दी जाती है और लगाम बहुत छोटी सी होती है और उस लगाम से पूरे घोड़े को क्या करा जाता है, कंट्रोल करा जाता है। वैसे ही हमारी जुबान, हमारी जीभ जो है वो हमारे पूरे शरीर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। एक छोटी सी बात से क्या होता है, लोगों के बीच में झगड़े हो सकते हैं और एक छोटी सी बात से भी क्या हो सकता है, मेल मिलाप हो सकता है। जैसे 4 आयत में लिखा है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। पूरे बड़े बड़े जहाज भी क्या होते हैं, एक पतवार के द्वारा माझी जो कि चलाने वाला व्यक्ति होता है उसकी इच्छा के अनुसार घुमा दिए जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जीभ भी ऐसा ही काम करती है। 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ क्या है, हमारी बॉडी का एक अंग है और वो ऐसा अंग है जो हमें क्या करता है, नरक की झील में भी हमें डाल सकता है, क्योंकि बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो हम अपनी जीभ से बोलकर कर देते हैं। अभी मैं आपको सारी स्टोरीज बताऊंगी और आपको बताऊंगी कि हम कैसे अपनी जीभ को कंट्रोल कर सकते हैं और हम बाइबल में कैसे कैसे एग्जाम्पल हैं जिनके जीवन इतने परिवर्तित हो गए सिर्फ उनकी जुबान के कारण। 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। अभी हमने जीभ की विशेषताएं देखी कि जीभ हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकती है, पहली विशेषता हमने ये देखी। दूसरी विशेषता ये देखी कि एक ऐसा अंग है जो क्या कर सकता है, हमें नरक कुंड की आग में भी डाल सकता है। और तीसरी चीज हमने ये देखी कि मनुष्य उसे वश में नहीं कर सकता। मनुष्य जानवरों को वश में कर सकता है, पर अपनी जीभ को वश में करना उसके लिए क्या है, कठिन कार्य है। 9वीं आयत में हम देखते हैं, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप से उत्पन्न हैं शाप देते हैं। आप इमेजिन करिए, आप इसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जैसे आज हम और आप कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में हम क्या करते हैं, हम दूसरे मनुष्यों को श्राप देते हैं कि इसने ऐसा कर दिया इसका बुरा हो जाए, इसने वैसा कर दिया इसका बुरा हो जाए। एक ही मुंह से हम आशीष भी देते हैं और एक ही मुंह से हम क्या करते हैं, श्राप भी देते हैं, और ये क्या है, ये सही नहीं है। लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। ये पूरा वचन जो आज हमने पढ़ा है, अब हम इस वचन में मनन करेंगे और हम देखेंगे कि बाइबल में ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जिनसे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। जैसे इसमें हमने विशेषताएं क्या क्या देखी। पहली चीज कि जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। दूसरी चीज, जीभ के ही कारण हम नरक कुंड में डाले जा सकते हैं। तीसरी चीज,
कि हम एक ही मुंह से, एक ही जुबान से आशीष और श्राप दोनों नहीं दे सकते। और चौथी चीज कि जैसे लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति करना उसी जीभ से, और उसी जीभ से उन मनुष्यों को जो उसके तुल्य बनाए गए हैं उनको श्राप देना, ये क्या है? ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है। आइए अब हम इन वचनों को मनन करते हैं और देखते हैं कि बाइबल में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि एक बहुत प्यारी सी आयत है, पहला तिमुथियुस 6 और उसकी 12 क्या कहती है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की, आप इमेजिन करिए, जो आप सोचते हैं हम वो ही बोलते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव बोलते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव बोलते हैं। पर हमारा बोलना डिपेंड करता है कि हम सोच क्या रहे हैं, और हमारा सोचना डिपेंड करता है कि हम विश्वास किस पर करते हैं। अगर हम यीशु और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम आशीष देंगे दूसरों को, हम ब्लेस्ड करेंगे दूसरों को। लेकिन अगर हम क्या करते हैं? हम विश्वास नहीं करते हैं, हम शैतान पर विश्वास करते हैं कि हाँ हम श्राप देंगे तो ऐसा होगा। क्या है? ये शैतान का काम है कि हमने श्राप दे दिया, उसका बुरा हो गया। लेकिन यहाँ बाइबल में हमने पढ़ा है कि हम आशीष और श्राप एक ही मुंह से नहीं दे सकते। जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यूहन्ना के पिता का एग्जाम्पल। आप सभी इनकी स्टोरी जानते होंगे, जो कि हमें लूका और उसकी एक आयत में, एक पूरे पैराग्राफ में हमें देखने को मिलती है, एक पद में हमें पूरे देखने को मिलती है कि कैसे स्वर्गदूत ने यूहन्ना के पिता की जुबान को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। जैसे कि लिखा है कि उस टाइम हेरोदेस का समय था, हेरोदेस उस टाइम राजा था, और एक याजक हुआ करता था जिनका नाम था जकरिया, और उनकी वाइफ थी, उनका नाम था इलिशबा, और ये हारून के वंश के थे। और उन दोनों की क्या थी? कोई संतान नहीं थी, और वो परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर को अपना आधार मानते थे और उनकी स्तुति करा करते थे। उनकी नजर में, परमेश्वर की नजर में उन्होंने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया था जिससे वो दोषी ठहराए जाए। लेकिन उनकी एक कंडीशन थी, एक सिचुएशन थी कि वो बूढ़े हो गए थे और उनके कोई भी संतान नहीं थी। फिर क्या हुआ? और एक और 2 सिचुएशन इनके साथ थी। एक तो वो बूढ़े थे, दूसरी इलिशबा बांझ थी। इलिशबा को बच्चा नहीं हो सकता था। ये बात इलिशबा और जकरिया जानते थे। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि उनके कोई पुत्र भी होगा। लेकिन हुआ क्या? एक स्वर्गदूत आया, और उस टाइम पर याजकों की रीति के अनुसार चिट्ठियां डाली जाती थी, और जिस चिट्ठी में जिस याजक का नाम लिखा होता था उसे जाकर मंदिर में धूप जलाना पड़ता था। तो जब चिट्ठियां डाली गई तो जकरिया का नाम आया, और जकरिया धूप जलाने के लिए मंदिर के अंदर गया। और जब मंदिर के अंदर जाता है वहां उसे स्वर्गदूत मिलता है, और स्वर्गदूत क्या कहता है? स्वर्गदूत जकरिया से कहता है कि तुझे क्या होगा? एक पुत्र पैदा होगा, तेरे घर एक पुत्र आएगा और वो अभिषिक्त होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। वो कैसा होगा? वो परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा, वो सबको आशीषें देगा, वो बहुत अभिषिक्त व्यक्ति होगा। लेकिन आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते वो सिचुएशन, 2 डाइवर्स सिचुएशन। एक तो वो बूढ़े, दूसरा इलिशबा क्या थी? बांझ थी। वो कोई भी बच्चे को पैदा नहीं कर सकती थी, असमर्थ थी। लेकिन स्वर्गदूत ने क्या कहा? जैसे हम लूका 1 और 20 में देखते हैं कि देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तू मेरी बातों की जो समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना करेगा। मतलब जकरिया नेगेटिव ना बोले, इसके लिए स्वर्गदूत ने क्या किया? उसका मुंह बंद कर दिया, मौन हो गया। वो क्यों चुप करा दिया उसको? ताकि वो नेगेटिव ना बोल पाए, वो अपनी आशीषों को ना खो पाए। हम और आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं कि बहुत बार हम ऐसे नेगेटिव बातें बोलकर अपनी आशीषों को खो देते हैं। बहुत बार परमेश्वर हमारे लिए आशीषों की वर्षा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम नेगेटिव बोल देते हैं। हम कह देते हैं हम ऐसे ही भेज दिए गए हैं, हमारी किस्मत बहुत खराब है, हम जो भी काम करते हैं वो खराब हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि जा, तेरी बोली के हिसाब से हो, अब तेरे सारे काम खराब होंगे। और वैसे ही स्वर्गदूत ने क्या किया? स्वर्गदूत ने जकरिया को मौन कर दिया। क्यों मौन करा? ताकि वो नेगेटिव ना बोल पाए। तो
तो प्रियो हमें क्या पता चला कि हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिव बोलने से हम अपनी आशीषों को क्या करते हैं, खो देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे संसार की रचना की। आपको पता है कि उस टाइम जब परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी तब पृथ्वी कैसी थी, बेडोल थी। उसका कोई आकार नहीं था, कोई शेप नहीं था। और उत्पत्ति 1 और उसकी 2 और 3 वर्ष में हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर एक बात जोर देने वाली है कि तब परमेश्वर ने कहा, और क्या कहा, उजियाला हो। यानी वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के कहने पर उजियाला हो गया। यानी पूरे संसार की रचना परमेश्वर ने कैसे करी, बोल कर करी। हमने उत्पत्ति में देखा है। क्यों? क्योंकि वचन इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे हैं ये आप सोचिए, ये आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन जैसे बोला जाता है ना, बहुत एग्जाम्पल देते हैं कि कमान, अगर तीर कमान से निकल गया या मुंह से बोला हुआ वचन दोबारा लौट के नहीं आता है। तो वैसे ही हमें ये देखना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो देखते हैं दाऊद का एग्जाम्पल। दाऊद की कहानी आप सभी ने बहुत बार सुनी होगी और मैंने भी एक बार बताई थी अपने वचन में, और तब मैंने विश्वास के आधार पर बताई थी। लेकिन जब मैं इसकी स्टडी कर रही थी तो मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज देखी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये ध्यान तब नहीं गया जब मैंने पिछली बार पढ़ा था, लेकिन इस बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक अलग ही प्रकाशन मिला, और उस प्रकाशन को मैं आज आपके सामने बांटना चाहती हूँ। जैसे दाऊद और पलिश्ती की कहानी यानी गोलियत की कहानी हम सब जानते हैं कि गोलियत कैसा था, एक दानव व्यक्ति था और दाऊद ने उसको हराया था अपने गोफन से, और 5 पत्थर लेकर गया था और एक लाठी लेकर गया था। जबकि शाऊल ने क्या कहा था कि तू तो टोप लेकर चला जा, तू झिलम लेकर चला जा, तू तलवार लेकर चला जा, लेकिन दाऊद नहीं गया। विश्वास दाऊद को था, लेकिन एक बहुत प्यारी सी चीज जो मुझे इस आयत में मिली है वो क्या है, पहला शमूएल 17 और उसकी 46 वर्स क्या कहती है कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। यहाँ तक हमें पता है कि वो गोफन से मार सकता है, पत्थर लगाकर मार सकता है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आप इमेजिन करिए, कोई गोफन लेकर किसी का सिर उसके धड़ से अलग कर सकता है, या लाठी लेकर उसका सिर उसके धड़ से अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन दाऊद ने ऐसा बोला। क्यों बोला? क्योंकि वो जानता था कि वचन की सामर्थ्य क्या है। वचन की सामर्थ्य क्या है वो जानता था। उसने कहा गोलियत से कि मैं तेरा सर क्या है धड़ से अलग कर सकता हूँ। ये सामर्थ्य आपके वचन में भी है। क्या आप किसी को आशीष दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें भी क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। हमें पता है ना कि हम अगर दूसरों को आशीष देंगे तो हमें बदले में क्या मिलेंगी, आशीषें मिलेंगी। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। एक बच्चा था छोटा सा, वो अपनी मदर के साथ पहाड़ों पर जाता है, और पहाड़ों पर क्या होता है कि आवाज जो हम बोलते हैं तो वो एको करके वापस हमारे पास आती है। तो बच्चा बहुत खुशी खुशी गया, और उसकी मम्मी हमेशा क्या करती थी, उसको बोला करती थी कि तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत नॉटी हो। और उस बच्चे के दिमाग में ये सब बातें थी, और वो जब ऊपर जाता है तो वो एक बार बोलता है कि मैं बहुत नॉटी हूँ, और वही आवाज पलट कर उसके पास आती है कि मैं बहुत नॉटी हूँ। और उतने में उसकी मम्मी जो उसे बहुत प्यार करती हैं, उन्हें देख के ये बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा बहुत नेगेटिव हो रहा है, तो वो बहुत तेज से चिल्लाती हैं कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। और वो वर्ष दोबारा से लौट कर जब उस बच्चे के पास आती है तो उसे बहुत खुशी होती है। तो उस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि जो हम बोलते हैं वो पलट के हमारे पास आता है। अभी मैं और एग्जाम्पल आपको दूंगी और आपको सच में ये लगेगा कि हाँ, परमेश्वर ने ऐसा किया है। परमेश्वर ने कहा है कि जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। चौथा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं
वो है 12 वर्ष से एक महिला थी जिसके क्या बहता था, लहू बहता था। उसका एग्जाम्पल हमें मरकुस और उसकी 5 आयतों में देखने को मिलता है। और उसने अपना पूरा धन व्यय कर दिया था, लेकिन वो सही नहीं हो पाई थी। उसने ना जाने कितने वैद्यों को दिखाया होगा, वो कितने डॉक्टरों के पास गई होगी, कितने लोगों ने उसको क्या क्या चीजें एडवाइस करी होंगी कि तुम ऐसा कर लो, तुम सही हो जाओगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी सही नहीं हुआ, बल्कि उसकी हालत और क्या थी, और खराब होती गई, जैसा कि हम आगे आने वाले वचन में पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने चर्चा सुनी थी यीशु की, उसने यीशु की चर्चा सुनी थी। ये बात सही है, उसका विश्वास है। लेकिन यहाँ एक प्यारी सी चीज हुई, क्या? मरकुस 5 और उसकी 28 में हम देखते हैं कि क्योंकि वो कहती थी, क्या कहती थी? कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यानी वो कहती थी, यानी कहना जरूरी है चंगाई के लिए, कहना जरूरी है चंगाई के लिए। इस उदाहरण से हमें पता चला, अगर आप बीमार हैं, अगर आपके पास रिपोर्ट है ऐसी कि आप बहुत बीमार हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा सही होने में, मेडिकल दवाइयाँ लेना सही है, आप दवाइयाँ लीजिए, लेकिन आप ये मत बोलिए कि मुझे टाइम लगेगा सही होने में। आप ये बोलिए मैं सही हूँ और मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे सही कर सकता है, मैं बिल्कुल सही हूँ। आप देखिएगा दूसरे ही पल से आप एक सामर्थ, असीम सामर्थ अपने अंदर फील कर पाएंगे। और जहां आपको 2-3 महीने लगेंगे उस बीमारी को सही होने में, वहीं आप 2-3 हफ्ते में सही हो जाएंगे। तो बोलना जरूरी है चंगाई के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो महिला कहती थी, तो यानी वो लोगों से कहा करती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी। उसे पता था कि यीशु आने वाला है? नहीं, पर उसने उसकी चर्चा सुनी हुई थी। और वो कब से कह रही होगी, 12 साल में उसने कितना कुछ झेला होगा, वो कब से जान रही होगी कि यीशु एक बार आ जाए। क्या कोई होप थी कि परमेश्वर यीशु आने वाला है? नहीं, वो तो एकदम से आया। और वो कब से कह रही होगी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी। वैसा ही विश्वास हमारा और आपका होना चाहिए, लेकिन जरूरी है अपने मुंह से बोलना, अंगीकार करना जरूरी है। 5वां एग्जाम्पल जो इसी स्टोरी के बाद हमें बाइबल में मिलता है, वो है यायर की मृत पुत्री का। एक यायर व्यक्ति होता है और उसकी पुत्री जो होती है, उसकी बेटी जो होती है, वो मर जाती है और वो यीशु को ढूंढने के लिए आता है। और ये भी एग्जाम्पल हमें मरकुस 5 में ही मिलता है। क्या होता है कि जब यीशु बता रहे होते हैं, तभी कुछ लोग दौड़ कर आते हैं और बताते हैं कि यायर की जो बेटी है वो क्या हो गई है, मर गई है। लेकिन यीशु उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन कैसी थी? नेगेटिव थी। वो सिचुएशन नेगेटिव थी। वहां के लोग कैसे हो रहे थे कि अब तो कुछ जाने से कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बेटी के लिए आप जा रहे थे वो क्या हो गई है, वो तो मर गई है, तो अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन यीशु ने क्या किया? उन बातों को नजरअंदाज किया। उस सिचुएशन को उन्होंने, नेगेटिव सिचुएशन को क्या किया? नजरअंदाज किया। क्योंकि उसे पता था, यीशु को पता था कि वचन में क्या है, सामर्थ्य है। और फिर क्या होता है कि लोग वहां पर जब यीशु गए तो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, और यीशु ने उन सबको क्या किया? वहीं रहने के लिए बोला, पर अंदर गया और उसको बोलकर, यहाँ पर बाइबल में स्पेसिफाई किया है कि यीशु ने उसको बोलकर क्या किया? चंगाई दी, वो जीवित हो गई। यानी वचन सामर्थी है। सिचुएशन कैसी भी हो, आपके आसपास के लोग नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करें, पर आप पॉजिटिव बोलिए, पर आप पॉजिटिव बोलिए। रिपोर्ट्स आपकी नेगेटिव हो, पर आप पॉजिटिव बोलिए। लोग आपसे नेगेटिव बोले कि बहुत टाइम लगेगा, तुम ऐसा कर लो जल्दी सही हो जाओगे। नहीं, मुझे पता है कि मैं सही हो सकता हूँ। छठा एग्जाम्पल जो हम देखते हैं, जो हमें मिलता है पहला राजा और उसकी 17 आयतों में, क्या है? आप सब जानते हैं एहलिया के बारे में। अहिल्या ने क्या किया था? उसके कहने पर, सिर्फ मात्र कहने पर 3.5 वर्षों तक मेघ नहीं बरसा था, बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ कहने पर। यानी वचन क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस रखते हैं हर एक की लाइफ में। आप क्या बोल रहे हैं, आप उससे देखिए आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो बोलता है वही सोचता है और वही उसके साथ होता है। 7वां एग्जाम्पल जो हम देखते हैं वो है बालाक और बिलाम का एग्जाम्पल, जो हमें गिनती 22 में मिलता है। क्या था कि जब इजरायलियों ने कूच करी
तो यरीहो के पास उन्होंने मोआब पर डेरा डाला। उन्होंने मोआब एक जगह थी वहां पर डेरा डाल दिया, और बालाक मोआब का क्या था, राजा था। फिर क्या हुआ कि फिर बालाक को जब पता चला कि इजरायली इतनी ज्यादा संख्या में है, और उसने बहुत कुछ सुन भी रखा था इजरायलियों के बारे में कि उनका परमेश्वर बहुत महान है, तो वो क्या करता है, वो बिलाम को दूत भेजकर, जो उसके दूत उस टाइम हुआ करते थे, जो संदेश वाहक की तरह कार्य करते थे, उनको भेजता है। और भेजकर क्या करता है, भेजकर कहता है बालाक तुम्हारी मुझे जरूरत है, तुम यहाँ पर आओ और क्या करो, उनको श्राप दो। उसके बाद क्या होता है, गिनती 22 और 6 में हम देखते हैं कि इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो जाएंगे। यानी बालाक जानता था कि बिलाम आएगा और वो उन्हें श्राप देगा, तो क्या होगा कि मैं उन पर जयवंत हो जाऊंगा। यानी वचन, वर्ड्स, मैं दोबारा कहूंगी, वर्ड्स इंपॉर्टेंस रखते हैं हर एक की जिंदगी में। आप देखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि क्योंकि बालाक जानता था कि बिलाम जिसको भी आशीर्वाद देता है वे धन्य हो जाता है, और जिसको श्राप देता है वो क्या हो जाता है, श्रापित हो जाता है। ये बालाक जानता था, इसीलिए उसने बिलाम को बुलाया कि तुम इजरायलियों को क्या दो, श्राप दो। लेकिन आप सब इस स्टोरी को जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं इन शॉर्ट बताऊंगी। क्या हुआ कि फिर बिलाम ने यहोवा से पूछा और यहोवा ने उसे मना कर दिया, और उसने वहां जाने से उसने मना कर दिया। और दोबारा फिर से बालाक बिलाम के पास और प्रतिष्ठित दूतों को भेजता है, लेकिन वो दोबारा जब जाता है तो उसकी घोड़ी 3 बार जाने से इनकार करती है। फिर रास्ते में स्वर्गदूत मिलता है, और फिर क्या होता है, वो वहां पहुंच तो जाता है लेकिन उनको श्राप नहीं देता, बल्कि उनको आशीर्वाद देता है, उनको आशीषित करता है। तो वर्ड्स इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप किसे क्या बोल रहे हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्सेस हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन 21 और उसकी 23 आयत में कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वे अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है, तो हमें अपने मुंह को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, वरना हम अपने प्राणों को क्या करेंगे, खो देंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी हमें हमारी बाइबल से ही मिलता है। ये हमें मिलता है यहोशू की पुस्तक में। यहोशू ने यरीहो का भेद देने के लिए 2 भेदियों को भेजा था, और जब 2 भेदिए जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, राहाब के घर में छिप जाते हैं। राहाब वहां पर एक स्त्री थी और वो उनके घर में छिप जाते हैं। और तब क्या होता है कि जब यरीहो के राजा को पता चलता है कि राहाब के घर में 2 जासूस छुपे हुए हैं, तो वो कुछ सैनिकों को राहाब के घर पे भेजता है, कहता है कि उनको हमें दे दो वापस। लेकिन राहाब यहाँ क्या करती है, उनको उनके छत पर, राहाब के छत पर वो उनको छुपा रखती है और उनसे एक प्रॉमिस लेती है। क्या प्रॉमिस लेती है, जैसा यहोशू 2 और 9 में लिखा है कि राहाब कहती है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। कौन सा, यरीहो दिया है। और उसी के बाद उसने मतलब अंगीकार किया, उसने परमेश्वर का अंगीकार किया कि मुझे यकीन है कि इजराइलियों को परमेश्वर ने ये देश दिया है। और उसने अपने साथ साथ अपने पिता और अपने भाई बहनों की भी लाइफ को क्या किया, सेव किया। अपनी जिंदगी और अपने भाइयों की जिंदगी को भी क्या किया, बचाया। किसके माध्यम से, अपने बोलने के माध्यम से। क्यों, क्योंकि उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को पता था उसको कि वो परमेश्वर कितना सामर्थी है, जो इजराइलियों को लाल समुद्र से पार करके ला सकता है। मिस्रियों की इतनी बड़ी सेना जो पार नहीं कर पाई, वो डूब गई और इजरायली पार होकर क्या हो गए, यह लाल समुद्र को पार कर दिया। वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानती थी और उसने अपने पॉजिटिव वचन के माध्यम से, जो उसने बोला, उसके माध्यम से उसका पूरा पिता का घराना क्या हुआ, बचाया गया। जैसे हम देखते हैं एंड में, हम क्या देखते हैं कि यहोशू 6 में लिखा है कि यहोशू कहते हैं कि नगर की सारी वस्तुएं यहोवा की अर्पण की वस्तु ठहरेंगी,
लेकिन राहाब और जितने उसके घर में हैं वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि जो दो भेदिया आए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम ये लाल रंग का जो कपड़ा है वो अपनी खिड़की पे बांध देना और इस घर में जितने व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे, बचाए जाएंगे। तो राहाब ने अपने वचन के माध्यम से जो उसने बोला था उसके माध्यम से उसने अपनी जान तो बचाई, साथ में अपने घराने की, पिता के घराने की भी जान बचाई। तो वर्ड्स मैटर करते हैं। जैसे ये आए थे ना कि जो आप अपने, अगर जो इंसान अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राणों को विपत्ति से बचाता है। जैसे राहाब ने अपने प्राणों को विपत्ति से बचाया, राहाब ने अपने साथ साथ अपने पिता के पूरे घराने के लोगों के प्राणों को बचाया। दूसरी आयत भी हमें नीति वचन में ही मिलती है और वो है 18 और उसकी 21 कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। यानी हमारी जीव दोनों का कारण होती है, मृत्यु का भी और जीवन का भी। अब ये हम कैसे देखते हैं? मृत्यु, जैसे हम देखते हैं कि जब यहोवा ने इजराइलियों को कैसे छुड़ाया, ये सब जानते हैं कि उन्होंने विपत्तियां डाली और कैसे फिरौन ने मना किया, लेकिन फिर भी यहोवा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आया। ये सब जानते हैं कैसे लाल समुद्र को 2 भागों में किया, लेकिन इजराइलियों से एक गलती हुई। इजराइलियों से एक गलती हुई। क्या गलती हुई? कि जब यहोवा ने मूसा से कनान का भेद लेने के लिए 12 व्यक्तियों को जाने के लिए बोला था, तो वो कनान देश में गए और उन्होंने कनान देश का जब भेद लेकर 40 दिन के बाद जब वो लौटे तो उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ के पुरुष हैं वो बहुत कैसे हैं, बलवान हैं, दानव हैं, बलशाली हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, हम उनके आगे हार जाएंगे। तो इजराइली को की यहाँ पर गलती हुई। वो क्या करने लगे? वो बुड़बुड़ाने लगे, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो यहोवा के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। क्या हुआ? गिनती 14 और उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं, सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में मर जाते। फिर क्या हुआ? उन्होंने बुड़बुड़ाते हुए क्या बोला कि भला होता कि यहोवा हमें मिस्र में ही मार देता, या उस रास्ते में जब हम यहाँ पर आए थे तब हमें मार देता जंगल में। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी 14, 28 और 29 आयत में, गिनती 14 और उसकी 28, 29 आयत में क्या होता है कि यहोवा मूसा और हारून से कहते हैं कि उनसे यह कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, कि जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट रखती है कि परमेश्वर ने इजराइलियों से क्या कहा, यहोवा ने इजराइलियों से कहा कि जैसा उन्होंने कहा है मैं उसी के अनुसार उनसे बदला लूंगा। यानी हमें और आपको ये देखना है कि आज हम और आप क्या कहते हैं। कहीं हम दूसरों को गलत बात तो नहीं कहते हैं। अगर हम गलत बात कहेंगे तो यहोवा उस हिसाब से हमसे बदला लेगा, हमारे साथ भी गलत होगा। अगर हम आशीष देंगे तो हमें भी परमेश्वर क्या करेगा, आशीषों की वर्षा करेगा। और उसके बाद क्या हुआ एंड हम सबको पता है कि कालेब और यहोशू को छोड़कर यहोवा ने क्या बोला था कि उस देश में कोई भी जाने नहीं पाएगा। और 40 वर्षों तक वो उस जंगल में भटकते रहे। कितने लोग मर गए सिर्फ एक कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने और नेगेटिव बोलने पर। उन्होंने अपने ऊपर श्राप ले लिया अपने वर्ड्स के हिसाब से। उन्होंने अगर वो चाहते तो वो ये कहते कि परमेश्वर हमें इस विपत्ति से छुड़ा, तो परमेश्वर उन्हें छुड़ा देता। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अच्छा होता कि हम तब मर जाते, अच्छा होता हम रास्ते में मर जाते। तो यहोवा ने क्या किया कि अच्छा ऐसा कहा था तो अब तुम रास्ते में ही मरोगे। और कितने लोग मारे गए। और कालेब और यहोशू को छोड़कर यहोवा ने कहा कि कोई भी उस देश पर जहाँ पर शहद और दूध की नदियाँ बहती हैं वहाँ कोई भी जाने नहीं पाएगा। तो हम अपने वर्ड्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने ऊपर मृत्यु लेकर आते हैं। अब जीवन कैसे लेकर आते हैं, हम सब ने पढ़ा है, यहेजकेल में लिखा है उसकी 37 1 से 10 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहोवा की शक्ति से यहेजकेल के मुंह के वचन के द्वारा तराई से हड्डियों से भरी हुई थी। एक तराई थी, वो हड्डियों से, सूखी हड्डियों से भरी हुई थी।
और वहाँ कैसे वचन के माध्यम से जान आ गई और एक बड़ी सेना तैयार हो गई। यानी वचन के माध्यम से जीवन भी होता है और वचन के माध्यम से मृत्यु भी होती है। वचन दोनों ही चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हम ऐसी कोई चीज़ तो नहीं बोल रहे हैं जिससे हमारे ऊपर वो पलटा आ जाए। जैसे लिखा है मत्ती 15 और उसकी 11 में, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी जो हम खाते हैं वो तो बाहर निकल आता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो हम मुंह से निकालते हैं, मुंह से क्या निकालते हैं? हम मुंह से वचन निकालते हैं अपने, हम मुंह से बातें निकालते हैं, हम मुंह से चुगली करते हैं, हम मुंह से कसम खाते हैं कि बाइबल की कसम हमने ये नहीं किया, इसकी कसम हमने ये नहीं किया। ये सब काम हम मुंह से करते हैं और उसका बदला परमेश्वर हमसे लेगा। जैसे लिखा है निर्गमन 20, जो हम उसकी 10 आयतें पढ़ते हैं, तो 10 आयतों में जो आयत एक है कि तू हत्या ना करना। क्या हत्या सिर्फ हम तलवार, भाले और जो भी चीजें यूज करी जाती हैं उनसे करते हैं? नहीं, हत्या हम अपने वचन से भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे वचन के द्वारा इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं, केवल बोलने के माध्यम से। हमें कैसा बोलना है? हमें इनकरेज करना है लोगों को। हमारा वचन ऐसा होना चाहिए कि दूसरा इंसान प्रोत्साहित हो पाए, ना कि वो डिप्रेशन में चला जाए। क्यों? क्योंकि वचन सामर्थ्य है। तो आज से आप ये देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, इस चीज पर सोचिए और सोच समझ कर बोलिए। मैं एंड अपनी 3 वर्सेस से करना चाहती हूँ जो कि बहुत प्यारी हैं और इस बाइबल में है। इब्रानियों 4 और उसकी 12 आयत, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी अधिक चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूथे गूथे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जानता है। यानी जो इसका मतलब हमें कैसे बोलना है, हमें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहित करना है। जैसे लिखा है पहला पत्रस, अगर आप बीमार हैं तो आप बोलिए कि पहला पत्रस 2:24 में मैंने पढ़ा था कि उसी के मार खाने से मैं चंगी हुई हूँ। तो बीमारी मेरे पास रह ही नहीं सकती, बीमारी मेरे पास रह ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से क्या हुआ है, मैं तब से चंगी हो गई हूँ, ये प्रॉमिस है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 8 और 9 में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। अगर आज आपको किसी चीज की कमी है, कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप याद रखिए कि यीशु मसीह परमेश्वर के निर्धन होने से हम क्या हो गए, हम धनी हो गए। तो हम निर्धन तो है ही नहीं, तो हमें किसी चीज की घटी तो कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, और जब चरवाहा साथ होता है तो भेड़ों को किसी भी चीज की कमी या घटी नहीं हो सकती। तो इन वचनों के माध्यम से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी और एंड में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप ये सोचिए कि आप क्या बोलते हैं। क्या आप नेगेटिव बोलते हैं? अगर आप नेगेटिव बोलते हैं तो जैसा इजराइलियों के साथ हुआ था कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं इनके बोलने के माध्यम से जो इन्होंने बोला है वही इनके साथ करूंगा। तो कहीं परमेश्वर हमें उन नेगेटिव बातों के बदले हमें भी, हमारे ऊपर भी तो परेशानियां नहीं ला रहा है। और अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको इनकरेज करना चाहिए दूसरों को। क्यों? क्योंकि वर्ड्स इम्पॉर्टेंट हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, इतने अच्छे वचन के लिए परमेश्वर। हमें पता है परमेश्वर कि हमारे वर्ड्स परमेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। परमेश्वर हर एक को परमेश्वर आप सूझबूझ दीजिए, ज्ञान दीजिए परमेश्वर हम अपने वचनों को परमेश्वर ऐसे यूज करें परमेश्वर, ताकि वो दूसरों के जीवन में काम आने वाले हो पाए। परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, इस टाइम जो बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं परमेश्वर, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर, हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर भली भांति जानते हैं परमेश्वर। उन सभी को छूइए परमेश्वर, और परमेश्वर एक सच्ची शिफा दीजिए परमेश्वर जो इस टाइम जॉब के लिए परेशान है परमेश्वर, उनके परमेश्वर रुकावटों को परमेश्वर आप खोलिए परमेश्वर, उन्हें एक बहुत ब्लेस्ड जॉब मिलने पाए परमेश्वर। वो लोग परमेश्वर
जो इस टाइम परमेश्वर ओल्ड एज होम में परमेश्वर हैं, उनके साथ भी होइए परमेश्वर। परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, जो इस टाइम परमेश्वर हॉस्पिटल्स में एडमिट है परमेश्वर, उन पर भी अपना चंगाई भरा हाथ रखिए परमेश्वर। मैं दुआ मांगती हूँ जो इस टाइम लाइव पेज के माध्यम से परमेश्वर इस वचन को सुन पा रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवनों को परमेश्वर आप ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके जीवन में बात करने वाला हो पाए परमेश्वर। और परमेश्वर मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर, जो अब इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, उनके जीवन में भी ये परमेश्वर वचन काम करने वाला हो पाए परमेश्वर। इस अच्छी सुंदर शाम के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए और हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने बात करी परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ इतने अच्छे सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो आपकी अगुवाई में मिला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करने वाला हो पाए। इसके आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक की जिंदगी से परमेश्वर आप काम लीजिए परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।